सन 1956 में आई होमी वाडिया की फिल्म हाथी मताई को देखने के लिए हैदराबाद के तत्कालीन निजाम उस्मान अली खान सिनेमा घर में मौजूद थे। फिल्म के बीच में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ एक गीत चला। गीत समाप्त हुआ ही था कि फिल्म को बीच में रुकवा कर उसे दोबारा चलाने का हुक्म दिया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 12 बार वह गीत बजवाया गया। सिनेमा हॉल में बैठे लोग हैरान थे। दरअसल ये निजाम साहब को गीत पसंद आया था, इसलिए उसे बार बार चलाया गया था। वह अमर गीत था, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। और इस गीत के महान संगीतकार थे श्रीनाथ त्रिपाठी एवं SN त्रिपाठी। दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। SN त्रिपाठी जी का जन्म 14 मार्च 1913 को बनारस के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके दादा पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी काशी के संस्कृत विद्यापीठ के प्रिंसिपल थे और उनके पिता पंडित दामोदर दत्त ठाकुर गवर्नमेंट हाई स्कूल काशी के प्रिंसिपल थे। एक अत्यंत शिक्षित परिवार में जन्म लेने के कारण SN त्रिपाठी जी की हिंदी साहित्य और संस्कृत पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपनी औपचारिक संगीत शिक्षा लखनऊ के मैरिज कॉलेज से प्राप्त की। वहीं पर वही मशहूर संगीतकार सरस्वती देवी की नज़र उन पर पड़ी। इसके बाद वे बॉम्बे टॉकीज़ से वायलिन वादक के रूप में जुड़े और सरस्वती देवी के सहायक बने। इस तरह उनके लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत ने एक अलग ही रंग और एहसास देखने को मिला। बॉम्बे टॉकीज़ में संगीतकार के रूप में काम करने के साथ साथ उन्होंने 1936 की फिल्म जीवन नैया में एक छोटे से किरदार के साथ अपना अभिनय करियर की भी शुरुआत की। इसके बाद लगभग 10 साल का अंतराल आया। 1946 में उत्तर अभिमन्यु से उन्होंने दोबारा अभिनय शुरू किया और कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल निभाए। उनके अभिनय करियर का शिखर 1948 की फिल्म श्री राम भक्त हनुमान में हनुमान की भूमिका थी। इस फिल्म में वे सिर्फ नए अभिनेता थे बल्कि संगीत निर्देशक भी थे। फिल्म की कामयाबी के बाद SN त्रिपाठी जी को कई पौराणिक फिल्मों में हनुमान के किरदार मिलने लगे। उनको सुदृढ़ और प्रभावशाली व्यक्तित्व इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। 50 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले एक ऐसे कलाकार के लिए जो मुख्य रूप से संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, ये संख्या काफ़ी प्रभावशाली है। स्वतंत्र संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी 1941 की चंदन। 1943 की फिल्म पनघट का उनका संगीत उस दौर का एक मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन उनको उचित सम्मान मिलने के लिए 16 साल लग गए। 50 और 60 के दशक में जब संगीत की दुनिया पर नौशाद, सचिन देव बर्मन और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज संगीतकारों का जादू छाया हुआ था, उसी दौर में 1957 की फिल्म जन्म जन्म के फेरे का गीत भरत व्यास के द्वारा लिखित गीत श्रोताओं के दिलों पर कुछ इस तरह छाया कि वो लोकप्रियता के ऊंचाई पर जा पहुंचा। जरा सामने तो आओ चलिए, चुप छुप चलने में क्या राज है। यह गीत उस समय के सुपरहिट गीतों में शामिल हुआ और बीनका गीतमाला में यह गीत शीर्ष स्थान पर पहुंचा। इस गीत के अपार सफलता के बाद संगीत SN त्रिपाठी और भरत व्यास की जोड़ी जम गई थी। 1960 की फिल्म रानी रुकमती का एक अत्यंत लोकप्रिय गीत फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया, यह मधुर युगल गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के स्वरहीन आवाज़ में सजा था। इसके बाद 1960 की फिल्म लाल किला में SN त्रिपाठी के संगीत को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता थी आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की लिखी हुई नज़में। त्रिपाठी जी ने जफ़र की शायरी को जिस श्रद्धा और संवेदनशीलता से धुन में डाल दिया, वो काबिल तारीफ़ है। खासकर 2 अमर नज़में, न किसी की आँख का नूर हूँ और लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। यह केवल गीत नहीं, एक पराजित बादशाह के टूटे हुए दिल की सदा है। और फिर जब इन नज़मों को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ मिली तो जैसे दर्द को आसमां मिला। रफ़ी साहब ने बड़ी सादगी, गहराई और ठहराव के साथ उन गज़लों को गाया। कहीं भी अनावश्यक अनाकरण नहीं, बस भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति उनकी आवाज़ में करुणा थी। उसने इस रचनाओं को अमर कर दिया। 1962 में आई फिल्म संगीत सम्राट तानसेन SN त्रिपाठी के करियर की ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है।
इस फिल्म का संगीत इतना प्रभावशाली था कि स्वयं दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब ने भी उसकी खुलकर सराहना की। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। नौशाद वही संगीतकार थे जिन्होंने 1952 में बनी बैजू बावरा जैसे शास्त्रीय संगीत वाली कालजयी फिल्म दी थी। बैजू बावरा और संगीत सम्राट तानसेन दोनों फिल्मों का आधार शास्त्रीय संगीत था और दोनों ही आम दर्शकों के बीच राग आधारित संगीत को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म का मुकेश जी का गाया गीत झूमती चली हवा याद आ गया कोई बहुत ही लोकप्रिय हो। 1960 की फिल्म चंद्रमुखी का एक यादगार गीत था। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम, चंद्रमासा मुक्ता तेज का, चंद्रमुखी था नाम। इस मधुर और भावपूर्ण गीत को मुकेश जी ने अपने खास अंदाज में गाया। गीत के बोल भरत व्यास जी के कलम से निकले थे। उस दौर में यह गीत रेडियो पर खूब बजा और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। इस संगीतकार की प्रतिष्ठा का एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण यह है, इंदौर घराने के संस्थापक महान शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान साहब का फिल्मों संगीत के प्रति दृष्टिकोण बड़ा गंभीर और चयनात्मक था। वह हर किसी के सहज प्रशंसा नहीं करते थे, लेकिन जिन संगीतकारों को उन्होंने उच्च दर्जा दिया था उनमें प्रमुख रूप से नौशाद साहब, वसंत देसाई और एस.एन. त्रिपाठी का नाम लिया जाता है। कुछ हद तक उन्होंने श्री रामचंद्र जी के संगीत को भी सराहा था। जरा सोचिए, एक खाली शास्त्रीय परंपरा के उस्ताद जिनकी गायकी में विलंबित ख्याल और गंभीर रागदारी की गहराई थी, यदि वे किसी फिल्म संगीतकार की सराहना करे तो यह साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि एस.एन. त्रिपाठी के संगीत में केवल लोकप्रियता ही नहीं बल्कि शास्त्रीयता की गहराई, रागों को समझने और सुरों की पवित्रता भी थी। इसमें शास्त्रीय संगीत को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि उसके आत्मा के साथ प्रस्तुत करते थे। लेकिन आज जो हम गीत लेकर आए हैं वो गीत दोस्ती का एक बेमिसाल याद और उदाहरण है। हम भरत व्यास और त्रिपाठी के जोड़ी को तो अब जान ही गए हैं कि उन्होंने कितने सारे लोकप्रिय गीत दिए हैं, लेकिन कहते हैं ना, रचनात्मक लोगों के बीच मतभेद भी उतने ही गहरे हो सकते हैं जितनी उनकी मित्रता। 1959 में जब एस.एन. त्रिपाठी के निर्देशन में रानी रूपमती बन रही थी, उसी दौरान किसी बात को लेकर भरत व्यास जी और उनके बीच मनमुटाव हो गया। स्थिति इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बोलचाल तक बंद हो गई। एक दिन अचानक भरत व्यास जी ने स्वयं पहल की। उन्होंने त्रिपाठी जी को फ़ोन किया, मन की गांठ खोली, क्षमा मांगी और फिर बेहद भावुक स्वर में एक गीत सुनाया। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। त्रिपाठी जी इस गीत को सुनकर भाव विभोर हो गए। दूसरे ही दिन वे खुद भरत व्यास जी के घर पहुँचे। वहीं बैठकर उन्होंने इस गीत को धुन में डाल दिया। इसके बाद यह गीत मुकेश जी के दर्द भरी सच्ची आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। मुकेश जी की गायकी ने इस रचना को अमर बना दिया। आज आ लौट के आजा मेरे मित्र सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि दोस्ती, विनम्रता और कला के पुनर्मिलन की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। यह गीत इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भावना से निकले शब्द और सुर रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। बाकी ये एक केवल गीत नहीं बल्कि दो रचनाकारों के दिलों के फिर से मिलने की कहानी है। एस.एन. त्रिपाठी के अपने लंबे और समर्पित करियर में 111 फिल्मों में संगीत दिया, 50 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 20 से अधिक फिल्मों को निर्देशन भी किया। यानी वो केवल एक संगीतकार नहीं थे, वे एक संपूर्ण फिल्मकार, अभिनेता, निर्देशक और सच्चे अर्थों में बहुआयामी कलाकार थे। 28 मार्च 1928 को एस.एन. त्रिपाठी जी का मुंबई में निधन हो गया। आज भले ही वक्त की धूल ने उनके नाम को कुछ धुंधला कर दिया है, लेकिन उनके सुर, उनके धुनें और उनके रचे हुए नगमे आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज भी आ लौट के आजा मेरे मित्र सुनते हैं तो महसूस होता है कि सच्चा संगीतकार कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा अमर रहता है। ऐसे महान और प्रतिभावान कलाकार को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इस गीत की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी किस्से और अमर गीत के साथ। धन्यवाद।